व्यासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दं। ग्रंथकार अपने सिद्धांत के अनुसार तात्पर्य का क्या स्वरूप है इसका निरूपण कर दिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, आपको यह स्मरण करना पड़ेगा, यह जो आगम परिच्छेद है इसके प्रारंभ में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान, ये चार शाब्द बोध के प्रति कारण हैं, ऐसा कहे थे। उसी क्रम से तात्पर्य का निरूपण किया, किंतु इस पर यह आक्षेप है, तात्पर्य ज्ञान शाब्द बोध के प्रति कारण है नहीं, ऐसा प्राचीन आचार्यों ने लिखा है। अर्थात विवरणाचार्य माने ब्रह्मसूत्र पर शांकर भाष्य, शांकर भाष्य पर पंचपादिका, पंचपादिका पर प्रकाशात्मा की विवरण, पंचपादिका विवरण नाम की टीका है। विवरण प्रमेय संग्रह, विवरण प्रमेय संग्रह तो उसका भी प्रमेय संग्रह है। तो यह जो विवरण है केवल विवरण, हाँ, पंचपादिका विवरण, हाँ, उस विवरण में चतुर्थ वर्णक में यह लिखा गया है, शाब्द बोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान कारण नहीं है। बिना तात्पर्य का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कहते हैं। वहां एक वाक्य है, यह वाक्य है, हम इतना ही अभी उपस्थापित करेंगे। आप जो निरूपण कर रहे हैं वो ग्रंथकार के मत से विरुद्ध है। अब बिना तात्पर्य का हो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। वहां उस ग्रंथ में शाब्द बोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान हेतु है नहीं, ऐसा निरूपण किया गया है शाब्द बोध के लिए। हम अभी यह निरूपण कर सकते हैं। देखिए, हम जो अभी बोल रहे हैं, बोलते बोलते आप उन वाक्यों का अर्थ समझ लेते हैं। आप जरा सोचिए, आपको यह समझ में आने के पहले मेरा तात्पर्य मालूम है क्या? नहीं। हाँ, तो शाब्द बोध होने के बाद आपको तात्पर्य का पता चलता है। हाँ, कई बार हम ऐसा देखते हैं, क्या बोल रहा है, तात्पर्य नहीं समझ में आता है, अच्छा बोलिए बाद में देखा जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो बोलने के बाद उनका तात्पर्य मन में आता है, समझ में आता है। तो वहां पर हाँ, ये हमने इसलिए दिखाया, तो सब जगह शाब्द बोध के लिए तात्पर्य ज्ञान आवश्यक है ऐसा नहीं कह सकते। फिर उस विवरणाचार्य के ग्रंथ में, विवरण में, पंचपादिका विवरण में शाब्द बोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान को कारण कहना ये ठीक नहीं है, ऐसा एक वाक्य है। आप यहाँ शाब्द बोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान को भी कारण कोटि में लाते हैं, तो ये उस ग्रंथ के विरुद्ध है, यह आक्षेप है। इस आक्षेप का समाधान, आक्षेप तो ठीक है, तो आक्षेप का समाधान करना चाहिए। ग्रंथकार ऐसा स्वीकार नहीं करेगा कि हम अपने प्राचीन आचार्यों के मत से विरुद्ध मत को यहाँ रख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो कहता है, एवं तात्पर्यस्य तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य शाब्द ज्ञान जनकत्वे सिद्धे चतुर्थ वर्ण के तात्पर्यस्य शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व रूप तात्पर्य निराकरण परम। हमने जो निरूपण किया, इस निरूपण से यह सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? तत्प्रतीति जनकत्व रूप तात्पर्य का ज्ञान शाब्द बोध के प्रति हेतु है। यह वाक्य इस अर्थ की प्रतीति करने की योग्यता रखता है, यह तो मालूम होना चाहिए, तभी शाब्द बोध होगा।
तो तत्प्रतीति जनकत्व योग्यत्व रूप जो तात्पर्य है उसका ज्ञान शाब्दबोध के प्रति कारण है, यह सिद्ध हो गया। तो अब चतुर्थ वर्ण के वहां अथा ब्रह्मसूत्र प्रथम सूत्र पर 4 वर्णक हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पर 4 अधिकरण बनाए हैं। तो वहां पर चौथे वर्णक में तात्पर्यस्य शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम, वहां एक वाक्य है शाब्द बोध के लिए तात्पर्य ज्ञान कारण नहीं है, ऐसा जो वाक्य है उसका तात्पर्य, उस वाक्य का तात्पर्य बता रहे हैं। तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व रूप तात्पर्य निराकरण पर नैयायिक जो तात्पर्य कहता है तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व रूप तात्पर्य, उस तात्पर्य के बारे में वह वाक्य प्रवृत्त हुआ है। और ऐसा तात्पर्य ज्ञान वो तो जो तात्पर्य ज्ञान है वो शाब्द बोध के प्रति हेतु नहीं है, ऐसा उस वाक्य का अर्थ है। अब तो विरोध हट गया है ना। हाँ, तो वह पूछेगा पूर्व पक्षी, वहां तो सामान्यतः तात्पर्य ज्ञानम शाब्द बोधम प्रति न हेतु इतना ही है, ऐसा तो नहीं कहा गया है। नैयायिकाभिमत तात्पर्य ज्ञान ऐसा लिखा नहीं है, तो आप ऐसा उस ग्रंथ को कैसे लगा रहे हैं? उसका अर्थ ऐसा जो लगा रहे हैं उसमें क्या प्रमाण है? तब क्या तात्पर्य क्या है, प्रमाण क्या है? उस ग्रंथकार का यही आशय है, विवरणाचार्य का यही आशय है। वहां तात्पर्य शब्द से नैयायिकों का तात्पर्य लेना है, ऐसा आपको कैसे पता चला? उसमें क्या प्रमाण है पूछेगा। तो समाधान देते हैं, अन्यथा तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार वैयर्थ्य प्रसंगात्। वेदांत विचार का प्रयोजन क्या है? वेदांत तात्पर्य निश्चय। यदि तात्पर्य ज्ञान अपेक्षित नहीं है तो वेदांत तात्पर्य का निर्णय करने के लिए जो वेदांत वाक्य विचार शास्त्र प्रारंभ हुआ है वह व्यर्थ हो जाएगा। देखिए, वेदांत विचार शास्त्र का आरंभ करके उसका आरंभ करने के लिए ही यह प्रथम अधिकरण है। उसमें चतुर्थ वर्णक में विवरणाचार्य ऐसा कह सकते हैं, तात्पर्य ज्ञान अपेक्षित नहीं है, क्योंकि तात्पर्य ज्ञान के लिए ही तो वेदांत विचार किया जाता है। तात्पर्य का निश्चय करने के लिए इस वाक्य का यही तात्पर्य है, ऐसा निश्चय करने के लिए ही यह वेदांत मीमांसा शास्त्र प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे कहते हुए वही विवरणाचार्य तात्पर्य ज्ञान शाब्द बोध के प्रति हेतु नहीं है ऐसा कहते हैं, तो उसका तात्पर्य कैसा लगाना पड़ेगा? नैयायिकाभिमत जो तात्पर्य का स्वरूप है उसका ज्ञान शाब्द बोध के प्रति हेतु नहीं है, ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। अन्यथा तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार वैयर्थ्य प्रसंगा, वेदांत विचार व्यर्थ हो जाएगा। ग्रंथकार ने ऐसा समाधान दिया अपने स्वमत में। यहां जो आक्षेप किए थे तात्पर्य ज्ञान शाब्द बोध के प्रति हेतु नहीं है, तो तात्पर्य ज्ञान को आप क्यों शाब्द बोध के सामग्री में लगा रहे हैं? तो इसका और दूसरे ग्रंथकार दूसरे प्रकार से समाधान देते हैं। केचित्तु शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन न तात्पर्य ज्ञानम हेतुः इत्येवं परं चतुर्थ वर्णक वाक्यम तात्पर्य संशय विपर्ययोत्तर शाब्द ज्ञान विशेषे च तात्पर्य ज्ञानम हेतुरेव इदं वाक्यम एतत्परम उत अन्यपरम इति तात्पर्य संशये तद विपर्यये च तदुत्तर वाक्यार्थ निश्चयस्य तात्पर्य निश्चयं विना अनुपपत्तेः इत्याहुः। इसी आक्षेप के ऊपर समाधान अन्य ग्रंथकार ऐसा कहते हैं। क्या करते हैं? विवरण में जो वाक्य है उस वाक्य का यह तात्पर्य है, सभी शाब्द बोधों के लिए शाब्द बोधत्वावच्छेदेन
तात्पर्य ज्ञान कारण नहीं है। शाब्द बोध के लिए कहीं कहीं तात्पर्य ज्ञान की अपेक्षा तो है, लेकिन छोटे मोटे सभी शब्द बोधों के लिए तात्पर्य ज्ञान पूर्व में होना चाहिए, यह बात नहीं। यह उस वाक्य का अर्थ है। हाँ प्रत्येक वाक्य वो क्या कह रहा है समझने के पहले उसका तात्पर्य ज्ञान होना चाहिए, यह बात नहीं। यही कहते हैं शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन। शाब्द ज्ञान में आवश्यक है कहीं कहीं, लेकिन सर्व शाब्द बोध में, सभी शाब्द बोधों में तात्पर्य ज्ञान कारण है, ऐसा नहीं। यह कहने का तात्पर्य है। शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन न तात्पर्य ज्ञानम हेतु इत्येवं परम चतुर्थ वर्णक वाक्य। तो यह प्रश्न करेंगे, तो कहां पर शाब्द बोध के लिए तात्पर्य ज्ञान की अपेक्षा है? कहीं कहीं चाहिए कह रहे हैं ना, जहां चाहिए उस स्थल को बताइए। तो कहेंगे जहां वाक्य का तात्पर्य संशय हो जाता है अथवा विपरीत निश्चय हो जाता है, विपरीत तात्पर्य निश्चय हो जाता है, वहां पर यथार्थ शाब्द बोध होने के लिए तात्पर्य निश्चय, यथार्थ तात्पर्य निश्चय होना ही चाहिए। हाँ, ऐसे स्थल में तात्पर्य ज्ञान की आवश्यकता है। वाक्य एक है, तात्पर्य में संशय है, यह इदम इदम वाक्यम एतत् तात्पर्यकम उद अन्य तात्पर्यकम, ऐसा संशय है तो शब्द बोध नहीं हो सकता। ये तो धर्मराजा धरिंद्र से भी अच्छा है। हाँ वो तो वहां शब्द बोध हो नहीं सकता, तो वहां पर पहले निर्णय कर लेना पड़ेगा तात्पर्य का, हाँ ये तात्पर्यकम, तब जाकर के उसका वाक्यार्थ निश्चय होगा। और इसी तरह कहीं 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 तात्पर्य भ्रम भी हो जाता है, विपरीत तात्पर्य निश्चय। तो ऐसे स्थल में भी यथार्थ शब्द होने के लिए यथार्थ तात्पर्य निश्चय की अपेक्षा है। इसलिए हम ऐसा कहेंगे, शाब्द बोध सामान्य में नहीं, किंतु तात्पर्य संशय अथवा तात्पर्य विपरीत निश्चय के बाद जो यथार्थ शब्द बोध होना है, तो वहां पर उस यथार्थ शब्द बोध के लिए तात्पर्य निश्चय की कारणता स्वीकार करना चाहिए। यह ऐसा कहते हैं। हम इसका दूसरा उदाहरण दे सकेंगे। हम इंद्रिय से किसी वस्तु को जब देखते हैं, उस समय पूर्व सिद्ध कोई किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं। हम आंख खोलते हैं, खोलते ही सामने वाली वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन पूर्वतः कुछ व्याप्ति ज्ञान इत्यादि की कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन अनुमान, शब्द इत्यादि प्रमाणों से जब किसी वस्तु को जानते हैं तो उसके पूर्व सिद्ध तैयारी चाहिए, कुछ ज्ञान होना चाहिए। धूम अग्नि का संबंध ज्ञान पहले से होना चाहिए। धूम को देख करके अग्नि का पता लगाना है, अनुमान लगाना है, तो उसको व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्यक्ष के लिए व्याप्ति ज्ञान कारण नहीं है, ये हम सब लोग समझते हैं। किंतु कहीं कहीं प्रत्यक्ष के लिए व्याप्ति ज्ञान की भी आवश्यकता हो सकती है। कैसे उदाहरण दिखाए? सामने कुछ एक ऊंचा पदार्थ दिख रहा है, हमें संशय हो गया है वो स्थाणु व पुरुषो, वो कोई पुरुष खड़ा है, दूर पर है, अथवा कोई खंभा है, खंभा क्या शुष्क वृक्ष को स्थाणु करते हैं, सूखा पेड़ है, यहाँ से दूर है, इसलिए देखने पर तो नहीं समझ में आ रहा है, संशय हो रहा है। इतने में क्या हो गया, वहां से एक काक उड़ के आया, वहां पर बैठ गया, उस पर इसको देखा। अब निश्चय हो जाता है ना, हाँ स्थाणु। कैसे? वृक्ष में ही तो उसका यह काक बैठता है, तो वहां पर आकर के वो बैठा, तो हो गया निश्चय, प्रत्यक्ष निश्चय हुआ, यह अनुमान नहीं। अब तो दिखने लगा वो पेड़ है। तो यहाँ पर उस वस्तु का प्रात्यक्षिक निश्चय होने के लिए भी वृक्षत्व व्याप्य काकादिमान, हम कहेंगे वृक्षत्व व्याप्य कोटरादिमान कहेंगे,
क्योंकि उसमें एक कोटर है, उसके अंदर एक पक्षी आकर के घुस गया, तो ये देखने पर मालूम हो गया वह वृक्ष है। इसी तरह वह यदि हाथ को हिलाता है, सिर हिलाता है, इसको देखने पर भी पुरुषत्व व्याप्य करादिमानयम, ऐसा जब व्याप्ति ज्ञान होगा तब वह पुरुष ऐसा निश्चय हो जाता है। इसलिए देखिए, सामान्यतः प्रत्यक्ष के लिए किसी पूर्व व्याप्ति ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जहां संशयोत्तर प्रत्यक्ष होता है तो संशयोत्तर प्रत्यक्ष स्थल में उस व्याप्ति ज्ञान की अपेक्षा है। यह जैसे उसी तरह सामान्यतः शाब्द बोध के लिए पहले से तात्पर्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, किंतु जहां तात्पर्य भ्रम हो जाता है अथवा तात्पर्य संशय हो जाता है, उसके बाद शाब्द बोध होने के लिए अवश्य तात्पर्य ज्ञान की अपेक्षा है। तो इसीलिए सामान्यतः शाब्द बोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान हेतु नहीं है, यही कहना है विवरण वाक्य का तात्पर्य। इदं वाक्यम एतत्परम उत अन्यपरम इति तात्पर्य संशये तद्विपर्यये च तदुत्तर वाक्यार्थ निश्चयस्य तात्पर्य निश्चयं विना अनुपपत्तेः इत्याहुः। यहाँ एक विषय सूचित हो रहा है। यत् संशय व्यतिरेक निश्चयौ यत् प्रतिबंधकौ तन्निश्चयस्तद्धेतुः, ऐसा एक नियम है। जिसका संशय अथवा जिसका अभाव निश्चय माने व्यतिरेक निश्चय किसी दूसरे कार्य ज्ञान के लिए प्रतिबंधक है, तो वहां पर उसका निश्चय उसकी उत्पत्ति के प्रति कारण है। फिर एक बात कहे, जिस पदार्थ का, जिस वस्तु का संशय होना अथवा जिस वस्तु का विपरीत निश्चय होना, विपरीत निश्चय माने अभाव निश्चय होना, हाँ, ये दोनों किसी ज्ञान के प्रति, किसी एक की उत्पत्ति के प्रति प्रतिबंधक है। ये दोनों तो ये दोनों रहने पर उसकी उत्पत्ति नहीं होती, तो वहां पर उसकी उत्पत्ति के लिए उसका संशय और व्यतिरेक निश्चय को हटा करके उसके स्थान में उसका निश्चय होना, यह कारण है। देखिए यहीं पर ले लेते हैं, स्थाणुर्वा, वहां पुरुष है वहां पर, लेकिन पुरुषो वा स्थाणुर्वा संदेह हो गया, तो पुरुषो वा स्थाणुर्वा यह जो संशय हुआ, इसी कारण नेत्र चक्षुरिंद्रिय संप्रयोग सन्निकर्ष होने पर भी अयम पुरुषः इत्याकारक प्रत्यक्ष वहां पर हुआ नहीं। यही ने कहना पड़ेगा। तो इसका संशय अथवा व्यतिरेक निश्चय, यह पुरुष नहीं है ऐसा पहले से निश्चय कर लिया, स्थाणु है, तो भी वहां पुरुषत्व का निश्चय नहीं होता है। तो ऐसे स्थल में पुरुषत्व निश्चय के लिए पहले से उसका निश्चय आवश्यक है। ये उतना ठीक उदाहरण नहीं है, इसके स्थान में हम दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। देखिए, वह सामने एक पुरुष खड़ा है ऐसा दिखा पहले, बाद में आपको उस ज्ञान में संदेह हो गया, हमने ठीक देखा अथवा नहीं, ये ज्ञान परमात्मक है अथवा नहीं, ऐसा विषय में संदेह नहीं, हमने जो देखा, मेरा देखना ये ठीक है अथवा नहीं, ज्ञान में संशय हो गया, तो अब जाकर के विषय में भी संशय हो जाएगा। यदि ज्ञान में संशय है, आदमी को दिखा, उसी आदमी को उसको देखा, पहले तो वो निश्चित हो गया, फिर हमने ठीक देखा अथवा नहीं, ऐसा संशय हो सकता है। तत्सदृश कोई अन्य पुरुष हो, हमने ध्यान पूर्वक कदाचित नहीं देखा, ऐसा भी हो सकता है। जैसा नारायण जी ना ऐसा बाद में संशय हो जाता है, तो क्या वो निश्चय नहीं रहता है? जिनको देखा उन पदार्थ का निश्चय अब नहीं रहेगा। तो ये जो संदेह है यह उसकी उत्पत्ति के लिए प्रतिबंधक है।
तो ऐसे स्थल में इसके बाद उसकी उत्पत्ति के लिए आपको निश्चित कर लेना पड़ेगा, हाँ यही है, दूसरे प्रमाण से, है ना। दूसरे प्रमाण से आप उसका हाँ यही है, संशय निश्चय, संशय अथवा व्यतिरेक निश्चय को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आपको वस्तु निश्चय हो ही नहीं सकता प्रत्यक्ष से भी। इसलिए इसको हटा देना चाहिए, तब उसके लिए निश्चय कर लेना चाहिए, तब जाकर के देखिए आपको ठीक चलेगा, ठीक मिलेगा। यह एक नियम है, तो उस तरह यहाँ पर लगा सकते हैं। यह दूसरा समाधान हो गया। ये तो अवांतर विषय था। इसके बाद एक दूसरा प्रश्न है, तात्पर्य ज्ञान सभी शब्द बोध के लिए आवश्यक है, ऐसा ग्रंथकार का मत है। किंतु वह जो तात्पर्य है वह तत्प्रतीति जनन योग्यता वाक्यनिष्ठ है, नैयायिक का तात्पर्य नहीं, वक्तृनिष्ठ तात्पर्य नहीं। अस्तु अस्तु। हाँ, इस वाक्य की योग्यता ऐसी ही है, यह निश्चय होना यह आवश्यक है, ऐसा ग्रंथकार कहे थे, वो भी ठीक है। और यह जो दूसरे ग्रंथकार कहे थे, कहीं कहीं शाब्दबोध में तात्पर्य की अपेक्षा है, यह कहे थे कुछ भी हो, तात्पर्य का ज्ञान किस साधन से हो सकता है। यह जो तात्पर्य, इस वाक्य का तात्पर्य ऐसा ही है, यह हम कैसे निर्णय कर सकते हैं, इसका निर्णय करने के लिए साधन क्या है, आवश्यक है, तभी तात्पर्य ज्ञान का निश्चय हो कर सकते हैं। तो कहते हैं तच्च तात्पर्यम वेदे मीमांसा परिशोधित न्यायादेव अवधार्यते। वेद में वेद वाक्यों का तात्पर्य जानने के लिए साधन है मीमांसा परिशोधित न्याय। मीमांसा माने मीमांसा शास्त्र, तो जैमिनी प्रणीत मीमांसा शास्त्र, बादरायण प्रणीत मीमांसा शास्त्र, दोनों को लेना है। कर्म कांड के लिए जैमिनी ने मीमांसा शास्त्र बनाया और उपनिषद ज्ञान कांड के लिए बादरायण व्यास ने। तो यहाँ पर ये इन दोनों को हम मीमांसा शास्त्र ऐसा कहेंगे। ये मीमांसा शास्त्र विचार करके फिर निर्णय करते हैं इस वाक्य का यही तात्पर्य है। तो इस विचार से ही वैदिक वाक्यों का तात्पर्य ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं। एवकार भी लगा दिया, मीमांसा परिशोधित न्यायादेव अवधार्यते। अन्यथा अकस्मात हमको ऐसा लगता है इस वाक्य का ऐसा तात्पर्य होगा, ये प्रामाणिक नहीं। हाँ ठीक है, वेद में ऐसा कहा, लोक में लोके तु प्रकरणादिना। प्रकरण माने, अब देखिए सैंधव मानय उसने कहा, वो किस अवस्था में बोल रहा है ये जानना चाहे तो पता चल जाएगा। आदि शब्द से प्रकरण, सहचार इत्यादि बहुत हैं वहां पर। सहचार के लिए अर्जुन, आप जानते हैं ना, अर्जुन कौन है? एक वृक्ष भी है। देखिए रामार्जुन, कौन है अर्जुन? हाँ, रामश्च अर्जुनश्च रामार्जुन, पुरुष। कौन पुरुष है वह? इतिहास पुराण प्रसिद्ध कौन सा पुरुष है वह? क्या कुंती का पुत्र है? नहीं। रामार्जुनों में वहां राम शब्द से आप दाशरथी राम को नहीं ले सकते, परशुराम को लेना पड़ेगा। हस्तु सहस्र। और अर्जुन शब्द से कार्तवीर्य अर्जुन को। ठीक है, रामार्जुनों कहने पर। क्यों? राम शब्द के साथ यह जुड़ा है, इसलिए अर्जुन शब्द से वही। फिर अर्जुन शब्द के सहचरित होने से राम शब्द से परशुराम। रामकृष्ण, हाँ यही, दाशरथी राम और कृष्ण ऐसा तो आश्चर्य नहीं है। हाँ? तो इस तरह
ये सब आदि शब्द ग्राह्य है। एतदेव सहचर साहचर्य इत्यादि प्रकरणादि आदि शब्द से अवगम्यते, अवधार्यते निश्चित किया जाता है। और फिर वेदांत में तो षड्विध तात्पर्य लिंग भी हैं, उपक्रमोपसंहारो कहते हैं ना, वो ये भी तात्पर्य के ज्ञापक लिंग हैं। इनके आधार पर भी तात्पर्य निश्चय किया जाता है। तत्र लौकिक वाक्यानां मानांतर अवगतार्थतया अनुवादकत्वम्, वेदे तो वाक्यार्थस्य अपूर्वतया न अनुवादकत्वम्। देखिए, कहा जहां पर विषय पूर्व से ज्ञात है तो उस विषय में जो ज्ञान होता है उसको हम अनुवाद ऐसा कहते हैं। केवल शब्द का ही अनुवाद नहीं, ज्ञात विषय को देखना, ज्ञात विषय में अनुमिति होना, उसको सुनना, ये सब ज्ञान अनुवाद है। और ये जो ज्ञान जनक जो प्रमाण है उसको अनुवादक ऐसा कहेंगे। ठीक है। लोक में जितने वाक्य हैं ये सब किसी न किसी प्रकार से अनुवादक हो जाते हैं, अनुवादक ही हैं। लौकिक वाक्यानाम अनुवादकत्व कैसे? मानांतर अवगत अर्थतया। लोक में वह जो पुरुष वाक्य का प्रयोग कर रहा है, वाक्य की रचना कर रहा है, उसके लिए अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, तो पहले से दूसरे प्रमाण से उस वस्तु को समझ करके उसके बाद उसको वाक्य रचना करना पड़ता है। तो इस तरह वाक्य से जो अर्थ प्रतीत होता है वह पूर्व से ज्ञात रहता है। लौकिक वाक्य भी कहीं भी देखिए, वक्ता के लिए तो वह अनुवाद ही है, फिर श्रोता के लिए वह नया हो सकता है विषय, जो श्रोता है उसके लिए नहीं, क्योंकि वह अभी जान रहा है इस वाक्य से ही। तो इस तरह हो किसी न किसी प्रकार से वह अनुवादक तो होता ही है, तो वक्ता के अनुसार। इसलिए मानांतर सिद्ध विषय को ही वाक्य कह सकता है, इसलिए वह लौकिक वाक्य सब अनुवादक हैं। लेकिन वैदिक वाक्य ऐसा नहीं, सब अपूर्व है, सब अपूर्व है। हाँ, और एक बात है, यहां मानांतर ऐसा कहा, विवक्षा देखिए। अभी शब्द प्रमाण से यह दूसरे को बताना चाहता है वाक्य का वक्ता, वाक्य की रचना करने वाला क्या सोच रहा है, वो जो दूसरा सुनने वाला है श्रोता, वह मेरे वाक्य से इस विषय को जाने। हम तो दूसरे प्रकार से जान लिए, दूसरे प्रमाण से, किंतु वो भी जान तो सकता है श्रोता भी, किंतु वक्ता की इच्छा क्या है, मेरे वाक्य से वो इस विषय को समझे, यही ना। अब क्या हुआ, श्रोता को ज्ञान कराने वाला यह जो वाक्य है, इसके द्वारा रचा गया वाक्य, इस वाक्य का अर्थ पहले से दूसरे प्रमाण से सिद्ध है, वह वाक्य प्रमाण से सिद्ध नहीं, वक्ता के लिए दूसरे प्रमाण से। इसलिए मानांतर ऐसा कहा, ऐसा वेद में नहीं बोलता, ऐसा वेद में नहीं, यह वेद में नहीं हो सकता, क्योंकि वह ऐसा दूसरा प्रमाण है ही नहीं जिस प्रमाण से वेद में कहा गया विषय ज्ञात हो सकता। अष्टका और स्वर्ग, अष्टका श्राद्ध है, करने वाले को स्वर्ग मिलेगा। अष्टका श्राद्ध करना, जन्मांतर में उसको स्वर्ग मिलना, यह किसी भी दूसरे प्रमाण का विषय है ही नहीं, जो दूसरे प्रमाण से ज्ञात करके फिर बताया जाए, ऐसा संभव ही नहीं। इसलिए वैदिक वाक्य में सभी वाक्य अपूर्व है, अपूर्व अर्थ, अपूर्व माने अनधिगत, अज्ञात, अज्ञातार्थ, प्रमाणांतर अविषय अर्थ का ही बोधक है, इसीलिए वो अनुवादक नहीं। किंतु कांचन वाक्यानि अन्य प्रमाण द्वारा अपि ज्ञातुं शक्यते।
हाँ, उसको हम अर्थवाद कहते हैं। वो तो विधि के साथ एक वाक्य है। विधि का अर्थ देखिए, अर्थवाद तो विधि का उपकारक है। आप यही ना बता रहे हैं वायुर्वै क्षेपृष्ठा देवता, तो ये मीमांसा पद्धति में उसका कोई पृथक अर्थ नहीं है। वो जो कथा सुना रहा है वो सब उसका तात्पर्य यही है, यहाँ विधेय अत्यंत प्रशस्त है। वेदे तो वाक्यार्थस्य अपूर्वतया, अपूर्वतया माने अज्ञाततया, न अनुवादकत्व, उनका अनुवादकत्व होता नहीं। ये एक बात बता दीजिए, ये किस लिए बोल रहे हैं? अनुवादक हो अनुवादक न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, प्रामाण्य में भेद आ जाता है। हमने प्रमा का स्वरूप प्रथम जो निरूपण किया, उसमें अनधिगत अबाधित अर्थ विषय का ज्ञान को प्रमा कहा। तो ज्ञान का विषय इसके पूर्व में अधिगत नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के ज्ञान प्रमा हो सकता है। यदि ज्ञान के होने के पूर्व में ही वह ज्ञात हो जाता है तो वह अनधिगत नहीं रहता, तो इसलिए उस ज्ञान को प्रमा नहीं कह सकते, अनुवाद कहते हैं। अब वेद वाक्य को प्रमाण मानना चाहिए, प्रमाण सिद्ध करना है। अतः वेद वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको प्रमा होने की आवश्यकता है। तो प्रमा होने के लिए प्रमा का लक्षण उसमें घटित होना आवश्यक है। तो इसलिए उसका जो विषय है वह सर्वथा अनधिगत है, यह निरूपण किया। लौकिक वाक्यों में ऐसा कोई निर्बंध नहीं है, ये प्रमाण ही हो ऐसा नहीं। इसीलिए एक जगह शबर स्वामी बोलते हैं, लोक में जब हम बात सुनते हैं तो श्रोता ऐसा अनुभव करता है कि यह व्यक्ति ऐसा जो कह रहा है यह ऐसा जानता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। उसने जो विषय कहा वो विषय ऐसा ही है, यह हम नहीं निर्णय कर सकते लौकिक वाक्य से। अपि च पौरुषेयाद् वाक्यात् एवं अर्थ प्रत्ययो भवति, एवमयं पुरुषो वेद, न तो एवमयम अर्थ। हाँ, ये तो ऐसा जानता है इसलिए ऐसा बोल रहा है, यह पुरुष ऐसा जान रहा है, इतना ही उसमें से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन उसका जो कहा गया विषय है वो वैसा ही है, यह निर्णय नहीं कर सकते। उसके लिए केवल श्रवण मात्र से, वाक्य श्रवण मात्र से हम इसका निर्णय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं उसका अन्यथा भाव भी देखा जाता है। लेकिन ये तो अवश्य है, ऐसा जानता है तभी जाकर के ऐसा बोल रहा है। उसका जानना गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। तो इस तरह लौकिक वाक्य में उतना स्वतः प्रामाण्य नहीं है, तो वैदिक वाक्य का स्वतः प्रामाण्य संरक्षण के लिए यह कहा गया। तो हम झूठ बोलता है ऐसे भी कर रहे हैं। पहले आप नहीं कह सकते हैं ना ये झूठ बोल रहा है, जब आप परीक्षा ज्ञात है आपको, हाँ, उस पर आप कह सकते हैं। हाँ, जो ज्ञात नहीं है वहां पर आप ये झूठ बोल रहा है ऐसा नहीं कह सकते। आपको जा करके परीक्षा करके वह बात वैसा नहीं है ऐसा समझने के बाद कहना पड़ेगा वह झूठ बोल, तब भी आप नहीं कह सकते हैं। देखिए, नद्यास तीरे पंच फलानि सन्ति, ऐसा किसी के पास दूसरा कह रहा था, आपके पास नहीं। आप तो सुने तो आपको समझ में आ गया, उसका शब्द बोध हुआ, जा करके देखते हैं वहां है नहीं 5 फल, तो आप क्या कहेंगे? वो झूठ बोला। लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं कि वह झूठ ही बोला हो, उसका बोलने के तुरंत बाद वो जाकर के उसकी जो सुना वो लेकर भी आ गया होगा, यह भी संभव है। आपको जाने में विलंब भी हो गया होगा, ये उस समय हमको पता चलता है जब तत्काल का टिकट निकालते हैं ना। हाँ, इतना जगह है, 40 सीट है, जाइए मिल जाएगा, ऐसा कहता है। तो वहां जाते हैं तो वेटिंग लिस्ट आता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो झूठ बोला है ना। तो इस तरह तो झूठ बोला इसका निर्णय करने का भी एक तरीका है। उसके लिए भी कुछ चाहिए।
तत्र लोके वेदे च कार्यपराणामिव सिद्धार्थानामपि अपूर्वतया प्रामाण्यम। यह प्रभाकर का एक पक्ष है जो कार्यवादी व्युत्पत्ति मानते हैं, कार्यपर व्युत्पत्ति। आप जानते हैं बालक, 5 मिनट, बालक शब्द का अर्थ कैसे समझता है? सुनता है तो शब्द आ जाता है, लेकिन शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है बालक को। उसके लिए वह व्यवहार का परिशीलन करता है। गाम आनय ऐसा किसी दूसरे के पास जब एक व्यक्ति कहता है तो इसको सुनने के बाद श्रोता में क्या परिवर्तन आता है, वो क्या करता है, इसको देख करके, अनेक बार देख करके, तो गाम आनय और वो जो काम करता है उसके साथ संबंध जोड़ता है। फिर जाकर के इस शब्द का यह अर्थ है इत्यादि आवाप उद्वाप प्रक्रिया से वह जानता है। यही ना उसकी प्रक्रिया है। देखिए ये सब प्रक्रिया माने शब्दार्थ का ज्ञान की प्रक्रिया कार्यपर वाक्य में ही हो सकती है। कार्यपर माने जहां इस वाक्य को सुन करके वो कुछ करे, श्रोता की प्रवृत्ति हो जाए, ऐसे स्थल में ही संभव है। ये कह रहा है, वो सुन के वो कथा सुन रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये बालक के पास कोई ज्ञान नहीं, ये शब्दार्थ संबंध जानने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये तो ठीक है, ये प्राभाकर कहते हैं इसीलिए जो कार्यपरक जो शब्द है, जो प्रवर्तक शब्द वाक्य हैं, वही प्रमाण वाक्य है और बाकी वाक्य कुछ नहीं। उनका शब्दबोध भी संभव नहीं। इसलिए वेद में जो विधि वाक्य है, विधि वाक्य प्रमाण है, अर्थवाद नहीं। अर्थवाद सब उसके साथ एक वाक्य होता है तभी प्रमाण है, उसका कोई अलग प्रामाण्य नहीं। इसी तरह वेदांत का भी कोई प्रामाण्य नहीं, क्योंकि उसमें करने के लिए क्या कुछ गया नहीं है। हाँ, ऐसा करो ऐसा मत करो, ठीक है, यह प्रमाण है। यानी मीमांसकों की दृष्टि से वेदांत कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। वही तत्र लोके वेदे च कार्यपराणामेव, ऐसे वाक्य जो प्रवर्तक वाक्य उनको कार्यपर वाक्य कहते हैं। कार्यपराणामेव वाक्यानाम प्रामाण्यम, ऐसा जो कहते हैं उसका खंडन करने के लिए कह रहे हैं ग्रंथकार, कार्यपराणाम इव सिद्धार्थानामपि प्रामाण्यम अपूर्वतया प्रामाण्यम। जैसे आप कार्यपर वाक्यों का प्रामाण्य मान रहे हैं, ठीक है, हम भी मानते हैं, लेकिन उसी तरह सिद्धार्थ बोधक वाक्यों का भी प्रामाण्य होता है। कैसे? सिद्धार्थ पर बोधक वाक्य में आप कैसे बालक समझ सकता है शब्द पद पदार्थ संबंध? तो कहते हैं कहीं भी समझ सकता है। पुत्रस्ते जातः कन्याते गर्भिणी इत्यादिषु सिद्धार्थेष्वपि पदानां सामर्थ्य अवधारणात् हो सकता है। देवदत्त का पुत्र उत्पन्न हुआ है, इस वार्ता को देवदत्त के पास पहुंचाने के लिए एक वार्ताहार जा रहा है, प्रेषित हुआ है, और उसके साथ बालक अनभिज्ञ, भाषा से अनभिज्ञ वो भी जा रहा है। तो वहां जाता है, यह कहता है देवदत्त पुत्रस्ते जातः। सुनते ही उसके मुख में एक विकास दृष्टिगोचर हो रहा है। बालक पूछता है इसने ऐसा कहा, तो उसके मुख में जो विकास हुआ तो उसको कुछ ज्ञान हुआ। तो क्या ज्ञान हुआ? ये जानता है ना पुत्र जन्म, इसलिए वो समझ सकता है हाँ, पुत्र जन्म को जानने से ही इसके मुख में यह संतोष हुआ है, संतोष का ज्ञापक विकास दिख रहा है। तो पुत्र जन्म का ज्ञान उसको कैसे हुआ? तो पुत्रस्ते जातः इस वाक्य के कहने से हुआ। तो यहाँ पर भी पुत्रस्ते जातः का अर्थ इस तरह लगा सकता है। उसी तरह वहां हाँ, कन्याते गर्भिणी ऐसा कहा तो उसका मुख थोड़ा मूर्छा हो जाता है पिता का तो उसको देख करके बालक समझ सकता है हाँ ये बात है तो इसका यह अर्थ है। इसलिए इस तरह सिद्धपर वाक्यों में भी शक्तिग्रह पद पदार्थ ज्ञान के लिए कुछ हेतु मिल सकते हैं। अतः यह नियम मत बनाइए कार्यपराणामेव प्रामाण्यम, कार्यपराणामेव सिद्धार्थपराणामपि प्रामाण्यम, सामर्थ्य अवधारणा, सिद्धार्थेष्वपि पदानां सामर्थ्य अवधारणा। इतना